अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल पार्टी न्यूज़। आज के इलेक्ट्रिक के नाजायज़ जुल्म के ख़िलाफ़ विंदर के ज़मींदार और अवाम ने कल से एहतजाजी धरना दिया हुआ है, जिसमें नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कामरेड सलीम बलोच, तहसील विंदर के सदर अबू बकर बलोच व दीगर नेशनल पार्टी विंदर के कारकुन शाना बशाना उनकी हिमायत में धरना में मौजूद हैं। आज नेशनल पार्टी के सूबाई नायब सदर खुर्शीद अली रिंद ने वफद के साथ एहतजाजी धरने में शरीक हुए, जिस पर जनरल सेक्रेटरी कामरेड सलीम बलोच की जानब से उन्हें वेलकम किया गया। इस मौके पर नेशनल पार्टी के सूबाई नायब सदर खुर्शीद अली रिंद धरने में शिरका से खिताब कर रहे हैं। सारे ज़मींदार हैं माशाल्लाह से, इन सबका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ। कामरेड साहब ने एक गुजारिश की थी कि हम इस्लामाबाद में जो हमारे नेशनल पार्टी के सेनेटर हैं तो वो इस धरने के हवाले से आवाज़ उठाएं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस धरने में नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी करनी थी तो कामरेड मोहम्मद सलीम से बेहतर कोई और नहीं था नेशनल पार्टी लसबेला में। ये हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं। मैं इस धरने में आया हूँ, मुझे मरकज़ ने ही भेजा है कि आप जाएं इस धरने में शिरकत करें। यहाँ जलील साहब बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं। तो यानी आपके इस धरने का नेशनल पार्टी के मरकज़ी लीडरान को इल्म है और वो जानते हैं आप धरना दे के बैठे हुए हैं। इसमें शिरकत के लिए रजब रिंद साहब खुद आना चाह रहे थे। अव्वल तो उसकी अपनी तबीयत सही नहीं है, और दूसरा ये है कि हाजी वजीर खान अल्लाह उसको सेहत दे, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो कराची अस्पताल में एडमिट हैं, वो वहाँ पर गए। मेरी जगह वो खुद आना चाह रहे थे। बीमारी की हालत में भी आप भाइयों से इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए आपके पास इस धरने में उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद आके बैठे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आएंगे, ज़रूर आएंगे। हम आपके साथ हैं। अब रही बात कि हम इस्लामाबाद के ऐवानों में आपके इसके धरने को वहाँ हम बताएं कि ये लोग इस कदर मजबूर हैं, इस कदर परेशान हैं, इस कदर मसाइल के शिकार हैं कि मजबूर होकर आज इस धरने में बैठे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ तो अंधे बहरे लोग, गूंगे लोग बैठे हुए हैं। अब तो पीटीएम या दूसरे जो पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी अब उसको निकालने के चक्कर में ये हुकूमत इंशाल्लाह अनकरीब जाने वाली है। अब उसका जाना ठहर चुका है। अब ये मजीद इस मुल्क पर अपना जुल्म नहीं कर सकता है। अगर ये हुक्मरान पहले से ही इस मुल्क पे ना आते तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ धरना दे के नहीं बैठे होते। ये इनके जुल्म की वजह से तो आप लोग बैठे हो। तो हम पीटीएम में शामिल जितनी जमातें हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि इसको धरने एतमाद के जरिए ऐवान से बाहर निकाल देंगे। ये चंद दिनों की बात है, 5 से 6 या 10 दिन, या मैं कहता हूँ कि 4-5 दिन बहुत अहम है। जिस दिन ये शख्स जिसको न बात करने का तरीका है, न कोई इखलाक है, न ही हुकूमत चलाने का कोई तरीका है, जब ये ऐवान से निकल जाएगा तो इंशाल्लाह जो नई हुकूमत आएगी और वो इंशाल्लाह पीटीएम के ही होगी, तो आपके इस धरने को वो लोग ऐसे जाया जाने नहीं देंगे। अभी दोस्त जो बातें कर रहे थे, जमींदार यानी सरकार की तरफ से एक महकमा दिया गया है, महकमा ज़राअत, वो सिर्फ और सिर्फ जमींदारों के लिए।
कि उनके मसाइल को देखो, उनकी परेशानी को देखो, उनको बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही है, देखो जमीन कैसा है, हमवार है या ना हमवार है, आबादी के काबिल है या नहीं है, ये ज़रात को देखना चाहिए। पानी कुदरती तौर पर आ रहा है या बोर के जरिए, अगर कुदरती तरीके से है तो किस तरह इन जमींदारों के पास पहुंचाया जाए, बोर के जरिए तो बोर से पानी कैसे निकाला जाए, सोलर सिस्टम से या बिजली देकर बिजली कैसे दी जाएगी, क्या जमींदार के पास इतनी गुंजाइश है कि वो बिजली का बिल अफोर्ड कर सके, नहीं है तो सरकार उसको सब्सिडी देगी, आया बीज उसके पास है या नहीं है तो उसको सरकार देगी, आया खाद उसके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो सरकार उसको देगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जरूर आप महकमा ज़राअत के पास जाएं, आपको खाद मिलेगा, दवाइयां मिलेगी, यूरिया मिलेगा, बीज मिलेंगे, लेकिन वो जमींदार के लिए नहीं है। उनको दुकानदारों के साथ बेचकर पैसा अपनी जेब में डालते हैं और फिर आप लोग जाके उसी सरकार की चीज को दुकानदार से भारी कीमत देकर उसको लेते हैं अपने लिए। मैं मजम्मत करता हूं और शेम ऐसे ज़राअत में बैठे उन अफसरान को जो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से और कहते हैं कि हम जमींदार की खिदमत के लिए आए। आपने कभी देखा उनको? कभी वो नजर आए कि जमींदार को क्या मसला है? अपनी जेबें भरते हैं, बीज को बेचते हैं जालिम लोग। वो गंदम की बीज को कहते हैं कि वो कंपनी में बेचते हैं आटे के लिए, उसको केमिकल लगा हुआ, ये तो जहर है, वो कंपनी वालों को बेचते हैं जिससे आटा बनकर बाजारों में आता है, वो बीज के लिए होता है कि आप जमींदारों को जाके दो ताकि वो गंदम की फसल लगाएं, ये बेच देते हैं। इनके पास बाकायदा माहिरीन मौजूद होते हैं, एक टीम होता है इनके पास कि आप जाओ देखो कि कोई मर्ज तो नहीं लगा है फसल को, अगर लगा है तो उसको दवाई दे दो। कौन सी दवाई है जमींदार को समझाओ। हल के लिए ट्रैक्टर दे दो, जमीन ना हमवार है तो बिल्डोजर दे दो ताकि उसको हमवार करें। सरकार हर चीज आपके लिए रखती है, लेकिन ये करप्शन की नजर हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये खा रहे हैं। खाली एक मसला नहीं है बिजली का, है, लेकिन मैं मानता हूँ बिजली बहुत बड़ी चीज है, उसके बगैर तो जमींदारी यहाँ नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ डैम्स तो नहीं है, सरकारी कुदरती तौर पर तो पानी नहीं आ रहा है, लिहाजा हम बोर से निकाल रहे हैं। लेकिन और भी तो मसाइल हैं। तो आपने जब धरना दिया है तो इस धरने को के इलेक्टर के अलावा महकमा ज़राअत के लिए भी दो। आज आपके साथ यहाँ बैठा होता, आता आपसे पूछता कि आप लोग क्यों बैठे हो, क्या मसला है। सब्सिडी भी तो महकमा ज़राअत के जरिए मिल रही है ना के इलेक्टर को। यहाँ एक और मसला मैं आपके सामने रखता हूँ कि हुकूमत बलोचिस्तान 35,000 नहीं 65,000 सब्सिडी दे रही है, 65,000। और हमारे जमींदार 100 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। एक जमींदार के पास 10 एकड़ से शुरू होती है, 20, 25, 30 एकड़ की जमीन होगी। उसके लिए मैं कहता हूं कि अगर हमें 12 घंटे बिजली मिले और मोटर चले, जो बिल आएगा ना वो भी 65,000 से कम होगा, क्योंकि हमारे पास तो जमीन बहुत छोटी है। एक एकड़ या 10 एकड़ वो एक दिन में ही निकल जाएगा। 3 दिन या 4 दिन के बाद दोबारा उसको पानी मिलेगा, तो 3-4 दिन तो आपका मोटर बंद होगा ना। तो जब बंद होगा तो यूनिट नहीं चलेंगे। एक और मसला है कि पहले जिन लोगों ने मोटर्स लगाए थे अपनी जमीनों में, अब अक्सरियतों ने अपनी जमींदारी बंद कर दी है।
और उन्होंने कलेक्टर को दरखास्त दी कि लिहाजा हमने जमींदारी खत्म कर दी है, हमारे इस बिजली के बिल को बंद करो, आज के बाद हम मोटर नहीं चलाएंगे, हमारे ऊपर जो बिल आ रहा है उसको बंद किया जाए और इस बिल को खत्म करो, शुरू से ही खत्म कर दो। लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस को ये गुमान है कि ये खत्म हो गया, वो खत्म नहीं होगी। जमींदार तक वो बिल नहीं आ रहा है, ये हकीकत है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। उसके मद में जो सब्सिडी मिल रही है मुफ्त में, वो कलेक्टर के जेब में जा रही है। या तो उन बिलों को बंद किया जाए जो सरकार उनको दे रहा है, और वो मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में। मैं हब का तो मैं खुद वाकिफ हूँ। मेरे अपने इलाके में 12 मेरे अपने इलाके में 12 ऐसे जमींदार हैं जिन्होंने अपने बिल बंद करवाए। उसको तकरीबन 8 से 9 साल हो रहे हैं। एक दिन मैं कलेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था, इब्राहिम साहब, मुझे उधर किसी ने कहा कि आपके जो बिल बंद है वो बंद नहीं हुए, वो बिल अभी भी आ रहे हैं। मैंने वो बिल निकलवाए, वाकई मैंने देखा 8-9 साल से जो बिल बिजली के बिल बंद थे, जमींदार को नहीं मिल रहे थे, वो असल में आ रहे थे लेकिन जमींदार तक नहीं पहुंच रहे थे। मैंने पूछा भाई ये क्यों आ रहे हैं? हमने तो बंद करवाया। वहां हकीकत में जमींदारी तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़े प्लीज, सरकार हमें दे रही है, आपको क्या तकलीफ है? तो अव्वल तो वो सरकार इनको ये बिल बंद करे। अगर बंद नहीं कर रहे तो जमींदार को उनके एवज फ्री में बिजली मिले। ये हमारा हक है। जब नवाब अकबर खान बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान थे, इसी कलेक्टर ने एक मुआहदा किया कि हम इंडस्ट्रियल को बिजली देंगे, शहर वालों को, शहरी और जमींदारों को मुफ्त में बिजली देंगे। तो आज ये कैसे हमसे पैसे ले रहे हैं? ये एक मुआहदा है, उस मुआहदे को बहाल किया जाए कि हम आज के बाद बिजली का बिल नहीं देंगे। ये बातें मैं वो कर रहा हूं जो कलेक्टर के जिम्मेदारान से मैंने खुद ये बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि वजीर आला निकले मैं बनूं, दूसरा निकले मैं बनूं, अब तीसरा वजीर आला रहा है। मुबारक हो अपनों। अब मैं क्या उनको बोलूं कि ऐवानों में बैठे हैं, उनको अपनी फिक्र है, अवाम की कहाँ फिक्र है? अगर होती तो आज आप मिसाल में तो न होते। बहरहाल मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारा आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कलेक्टर हम पर जुल्म कर रहा है, हम पर ज्यादती कर रहा है, तो सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। यहाँ एक और बात रखी गई थी, पूरे बलूचिस्तान में वापडा बिजली दे रहा है, पूरे बलूचिस्तान में। लसबेला वाइज जिला है जिसको कलेक्टर बिजली दे रहा है। इस पे एहतजाज हुआ था, बल्कि वापडा वालों ने खुद कहा कि लसबेला को हम बिजली देंगे। कलेक्टर ने इतराज किया कि नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन है, अच्छे खासा पैसा आ रहा है, अच्छा खासा कारोबार है, हम इसको वापडा के हवाले नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक मुआहदा किया कि अगर वापडा नहीं आए और लसबेला कलेक्टर को दिया जाए तो यहाँ के शहरियों को हम फ्री बिजली देंगे। ये मुआहदा हुआ है। मैं ये मुतालबा करता हूं कि अगर आप बिजली फ्री नहीं दे रहे, या हो सकता है कि लसबेला की इंतजामिया के साथ मिलकर लसबेला के कलेक्टर वाले अपनी जेबें भर रहे हैं आपसे बिल लेकर, हो सकता है कि हेड ऑफिस में जो इनका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उनके आला हकाम, उनके भी इल्म में न हो। शायद उनको ये कहा जा रहा है कि लसबेला को हम बिजली फ्री में दे रहे हैं,
कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी है, हम उनसे बिल ले रहे हैं। जमींदार फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उनके इल्म में न हो, मैं अंदाजा है, यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक मुझे अंदाजा है, क्योंकि ये जो पुराने हमारे मुआहदे हैं उसके मुताबिक वहाँ के लोगों को शायद पता ना हो, यहाँ के लोग इन इंतजामिया के साथ मिलकर आपसे जो पैसा ले रहे हैं सरकार के खजाने में या कलेक्टर के अकाउंट में नहीं, इनके जेब में जा रहा है, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। अगर ये संजीदा है, अगर उनको एहसास है तो आज यहाँ आपके साथ वो बैठ के अपने मामला तय करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने ये धरना दिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि हम खामखा यहाँ बैठे हैं। क्वेटा से मुझे फोन आया कि आप फौरन जाएं, अव्वल तो रजब साहब खुद जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि विंदर के लोगों को भी पता नहीं है हम यहाँ बैठे हैं। आपकी बात इस्लामाबाद तक पहुँच चुकी है, ये धरने जाया नहीं जाते हैं। वो धरना भी था मौलाना हिदायतुर रहमान का ग्वादर में, वहाँ भी तो लोग बैठे थे, अच्छे अच्छे जो पसीने निकल रहे थे, तो पसीना आपके बैठने से भी निकल रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि आप हर मसले पे इसी तरह एहतजाज करें, धरना दें, क्योंकि कहते हैं कि बहरे को जो है वो आवाज़ आप जब ज़ोर से बात करोगे सुनाई देता है, तो ये हुक्मरान बहरे हैं, तो इस तरह के एहतजाज और इस तरह के नारे और तकरीरों से ही उनके तो जो है वो कान खुलते हैं। तो इस तरह हमें इन धरनों को, इन एहतजाज को जारी रखना होगा ताकि हम इनको हिला सकें, और आइंदा जरा आप लोग भी सोच समझ के कदम उठाएं। ये भी अब चलो खैर, आज का धरना कलेक्टर और बिजली के मामले पर है, तो उस पर ज़्यादा बहस करना बेहतर होगा। तो लिहाजा आप जहां बोले, हमारी लीडरशिप आपके साथ है, कामरेड मोहम्मद सलीम और यहाँ नेशनल पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं वो आपके साथ होंगे। नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच आपके साथ होंगे। मीर रहमत सालेह मुझे आज सुबह से ही राब्ते में हैं इस धरने के हवाले से, वो भी आपके साथ हैं। इंशाल्लाह क्वेटा में भी उसने कहा कि मैं जिम्मेदार जितने भी हैं उनसे बात करूंगा, जो बलूचिस्तान हुकूमत के लोग हैं आपके इस धरने के तवस्सुल से उनसे बात करूंगा। हम अपने सेनेटर्स को भी आप मीडिया के थ्रू और पर्सनली तौर पर हम उनको भी कहेंगे कि वो जाएं। अभी तो वहाँ तो खैर क्या कहें कि अफरा तफरी लगी हुई है, उसको इस्लामाबाद को अभी वो मैदान जंग बना रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है वज़ीर आज़म। वैसे हो गया तो पागल, मेरे ख्याल में जो बातें कर रहा है वो समझदार बंदा तो नहीं कर सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। अल्लाह करे ये जाए तो जो हुकूमत नहीं आएगी तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात हैं वो हल की तरफ जाएंगे।